एग्जाम के लिए हम फुल मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसमें 80 प्रश्न आप देखेंगे साथियों। 80 की अगर बात करें यानी कि 80 प्रश्नों में 20 प्रश्न हिंदी के, 20 प्रश्न जीके जीएस के और 20 प्रश्न मैथ के और 20 प्रश्न रीजनिंग के, यानी कि वैसे ही 80 प्रश्न आपके सामने खुलेंगे जैसे एग्जाम हॉल में साथियों पेपर आपके सामने खुलेगा। तो मेरा मानना है साथियों, अगर इन 80 सवालों को आप अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं तो पेपर को करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताने की कोशिश कीजिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पारिश्रमिक कैसे साथियों सही तरीके से लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक मुहावरा होता है साथियों हथियार डालना। इस हथियार डालने मुहावरे का मतलब क्या होता है? पराजय स्वीकार करना, यानी कि अपनी हार स्वीकार करना। तो आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अपमान, यहां पर एक शब्द दिया गया है और इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो अपमान का विलोम साथियों क्या होता है? सम्मान होता है। जिनका आंसर यहां पर बी होता है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों सत्कार का विलोम क्या होता है, तो तिरस्कार होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संक्षिप्त की अगर विलोम की अगर बात करें, देखिए एसएससी जीडी में चैप्टर नहीं है, चुनिंदा चैप्टर हैं, गिने चुने, और अगर उनको आप तैयार कर लेते हैं तो 20 में से 20 कहीं नहीं गए साथियों हिंदी के सेक्शन में। तो पेपर साथियों बहुत आसान आता है, एसएससी जीडी का बहुत हार्ड नहीं कह सकते। अगर एग्जाम तक साथियों आप इस चैनल से तैयारी करेंगे तो ये समझ लीजिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दी है ना एसएससी जीडी में, वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। संक्षिप्त की अगर बात करें, संक्षिप्त का साथियों विलोम क्या होता है, तो विस्तृत होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर लिखित के विलोम की बात करें तो मौखिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत हो जाएगा। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या है, तो 5 वर्ष का समय है, या 5 वर्ष का अनुभव है, या 5 वर्ष का प्रयास है, या अभ्यास है। तो खाली जगह वाले साथियों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, इसलिए इस क्लास में आप 2 से 3 प्रश्न देखेंगे खाली जगह वाले। उसके बाद देखिए आंख दिखाना, यह भी एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का साथियों अर्थ क्या होता है, यानी कि आंख दिखाना कहा जा सकता है गुस्से को प्रकट करना। तो जिनका आंसर यहां पर सी हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है, बताइए। तो जीतने की इच्छा को साथियों क्या कहा जाता है? जिगीशा कहा जाता है। ये टॉप लेवल वाला साथियों क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बार आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। उसके बाद देखिए तलवार का नाम भर जाता है पर बात का नहीं, तलवार का पीड़ा भर जाता है या घाव भर जाता है, या साथियों गड्ढा भर जाता है। तो अगर बात करें साथियों जो खाली जगह में शब्द आएगा ना, तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए साथियों एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें जिगीषु, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अभी आपने देखा था कि जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो जिगीषा कहते हैं। अब आपने साथियों देखा किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहते हैं, आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए ऊपरी लिखित का मतलब होता है ऊपर लिखा है, और निम्न लिखित का मतलब होता है नीचे जो लिखा है, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कल को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित का विलोम क्या होगा, तो ऊपरी लिखित आपको बताना है। उसके बाद देखिए कि झूठ बोलना पाप है, यहां पर क्या लिखा है साथियों? झूठ बोलना पाप है, तो कुछ यहां पर त्रुटि है, हल्की सी कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको साथियों पकड़ना है। देखिए बोलना बिल्कुल सही लिखा है, पाप बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। मुझे बताइए झूठ ऐसे लिखा जाता है? झूठ नहीं होता है, झूठ होता है। और टा और ठा में साथियों आपने अंतर जरूर किया होगा, तो झूठ ऐसे लिखा जाता है, इसलिए कहां पर त्रुटि है, तो झूठ में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। जिसके समान साथियों दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है, बताइए। साथियों यहां पर अगर बात करें एसएससी जीडी को बहुत ही आसानी से आप लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, इसलिए अभी से एग्जाम तक आपको सिर्फ वही कंटेंट दिया जाएगा जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों 20 टॉप लेवल के हिंदी के प्रश्न यहां पर चल रहे हैं, उसके बाद 20 टॉप लेवल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे, और फिर 20 कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा रीजनिंग के ऐसे जो इस बार ट्रेंड करेंगे एग्जाम में। उसके बाद 20 मैथ के भी ऐसे 20 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो एग्जाम में ट्रेंड करना ही करना है। चलिए तो जिसके समान दूसरा ना हो तो उसको साथियों अद्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्वितीय कहा जाता है। जिसके यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है अनंत, तो अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत कहेंगे, और असीम का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो उसको असीम कहेंगे। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? क्या दिए गए किस भाग में साथियों त्रुटि है, यानी कि पत्र क्या लिखा है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए
देखिए, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है नहीं होना चाहिए, पर की जगह पर साथियों क्या होना चाहिए, से होना चाहिए, यानी कि पत्र किसके नाम से लिखा गया है। तो साथियों यहां पर त्रुटि कहां पर होगी अगर बात करें तो यहां पर त्रुटि होगी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। सरोवर का पर्यायवाची आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे पर्यायवाची से संबंधित, और 2 प्रश्न आपके आएंगे विलोम से संबंधित, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि टोटल ये पर्यायवाची और विलोम 5 नंबर, 4 से 5 नंबर को आपका कवर करेंगे। तो सरोवर किसे कहा जाता है, एक तालाब को कहा जाता है साथियों सरोवर, ठीक है ना। और तालाब के कुछ पर्यायवाची साथियों अगर मैं आपको बता दूं तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्लास में आपको बताऊंगा, उसमें सारे पर्यायवाची मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि सरोवर को तालाब कहा जाता है और तालाब को सरोवर। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से साथियों कौन सा है, तो मंतव्य कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे लिखा जाता है साथियों मंतव्य, इसलिए जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों विफल का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो विफल का मतलब क्या होता है साथियों, असफल हो जाना। अब असफल की अगर बात करें, असफल का विलोम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, या जो गौरव करता है या गर्व करता है या सम्मान करता है। देखिए साथियों जो सम्मान करेगा उसका सर्वनाश क्यों होगा, गर्व करने वाले का भी नहीं होगा और गौरव करने वाले का भी नहीं होगा, लेकिन जो घमंड करता है ना उसका साथियों एक ना एक दिन सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जितने ऊपर चले जाओ घमंड कभी नहीं करना है। चलिए, तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि पर्वत के साथियों समानार्थी आपको बताने। देखिए पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत को हम लोग साथियों नग कहते हैं, नग, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों 19वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको 2 बातें यहां पर ध्यान रखना है साथियों, जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहा जाता है, आक्रांत कहा जाता है, जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत उसको कहा जाएगा, पहली बात आपको ध्यान रखना है। और आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहते नहीं भाई वो तो बहुत आक्रामक हो गया था, यानी कि आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहते हैं, और अगर बात करें जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों आक्रांत कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जो जमीन पर रहता है तो यहां पर तो जल आ गया, जो जल में रहते हैं उनको जलचर कहा जाता है, ठीक है। नभ में रहते हैं, जो आसमान में रहते हैं उनको नभचर कहा जाता है। थल का मतलब होता है जमीन, यानी कि साथियों जो जमीन में रहेगा या जो प्राणी जमीन पर रहेंगे उनको थलचर ही तो कहा जाएगा, इसलिए सही उत्तर आपका जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यानी कि जो आकाश में साथियों क्या करता है, रहता है या विचरण करता है उसको नभचर कहा जाता है। ये बातें आपको साथियों ध्यान रखनी है। तो अब साथियों जीके जीएस के यहां पर 20 क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जीके का कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना है साथियों दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पूछा जाए कब की थी तो 1875 में की थी। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था। पहली बात आपको साथियों ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया तो महात्मा गांधी जी ने। पूछा जाए कहां से शुरू किया तो बॉम्बे से शुरू किया। ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। तो एक ट्रिक आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिसने भी संविधान को अपने हाथों से लिखा यानी कि वो अपने संविधान से बहुत ही प्रेम करता होगा, तो उनका नाम ही क्या है साथियों, प्रेम से ही उनका नाम शुरू है, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथों से लिखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, यह आपसे पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए हीराकुंड बांध साथियों किस नदी पर है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे महानदी पर है, तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा की पहली बैठक साथियों कब हुई थी, तो पहली बैठक तो 1946 में हुई थी। कौन सा महीना था, दिसंबर महीना था, तो जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। पहला मुगल बादशाह साथियों कौन था, तो अगर बात करें साथियों मुगलों की शुरुआत ही किससे हुई थी, बाबर से हुई थी, आपको ध्यान रखना है। आंसर इसलिए आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है साथियों, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऋग्वेद आपको ध्यान रखना है सबसे पुराना है, और सबसे बाद का वेद यानी कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की थी, तो आपसे अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी, इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया साथियों, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद फिर रीजनिंग के जब आपके सामने क्वेश्चन चलेंगे ना तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा पहली बात, और उन क्वेश्चंस को बहुत ही
ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यानी कि 20 को अगर बात करें ना 20 क्वेश्चंस होंगे तो पूरी रीजनिंग के टॉप 20 वो क्वेश्चन साथियों कहलाएंगे। रॉलेट